कृपा वो है जो तुम्हें उन्हीं की तरह सत्य बना दे। देखो, कहीं ना कहीं जिसको हम डिवाइन ग्रेस कहते हैं, कि आशीर्वाद कहते हैं, जहाँ हम आशीर्वाद की बात करते हैं, जहाँ हम कृपा की बात करते हैं, जिसे हम पूजते हैं, जिससे हम ध्यान लगाते हैं, इसके लिए हम गीता के वर्डिंग्स यूज़ करेंगे कि जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो कृपा का मतलब यह है कि तुम सत्य को जानो और सत्य सत्य की ओर चलो। तो जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो तुम्हें उसी की तरफ बना देगा। कृपा का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप करेगा। हमने वो स्टोरी सुनी, कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं था, तो कृष्ण ने आके उनके बेटे की, वो अंधा था, तो उसने कृष्ण ने उनकी बेटे की तरीके से सेवा की है। और उसके बाद जो है लास्ट में उसको पता चला कि वो तो कृष्ण था, मेरा करके गया, हेल्प करके गया। तो उसने कृष्ण को पूछा कि भाई क्यों, इससे अच्छा तुम मुझे यहाँ से उठा ही लेते। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब उसको उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड है, इंटरफियर नहीं करता आपके कर्म में, लेकिन आपकी सहायता करता हूँ आपके साथ में रह के। जैसे कि अर्जुन को सहायता की है कृष्ण ने, कृष्ण ने उसको ज्ञान मार्फत, उसकी कृपा मतलब ज्ञान देना, सत्य की ओर रियलाइजेशन कराना। उस वक्त अगर उसको रियलाइजेशन ना करवाया होता तो अर्जुन को, सब कुछ था उसके पास, जैसे झूठों के पास झूठा रियलाइजेशन होता है, सत्य के पास सत्य का रियलाइजेशन। तो कृष्ण ने उसको सत्य का रियलाइजेशन किया, एक प्रकाश दिलाया, एक ज्ञान का मार्ग दिलाया, मार्ग दिखाया। तो वो जो एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस रास्ते से जाके, ये सत्य का रास्ता है, कृपा का रास्ता सत्य का रास्ता है, जिस रास्ते पे जाके तुम वहां पहुंच पाते हो। यस, कृपा उसी के ऊपर होती है जो सत्य की खोज करता है, संसार के कल्याण की संकल्प करता है वो, ऑब्वियसली। तो कृष्ण ने अगर कृपा ना कर दी होती तो पांडव तो युद्ध जीत ही ना सकते, ना अर्जुन कुछ कर सकता। अर्जुन तो पहले ही भागने को तैयार बैठा था कि मैं भाग जाऊं। तो यस, आई ओपनिंग करना, सत्य की प्रति आपकी मन बुद्धि संस्कारों को बदलना, सत्य के प्रति आपको आगे बढ़ाना, यही तो है रियल कृपा। और कृपा, कृपा का मतलब वो प्रकाश डाल रहा है, आपको ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, आपको सत्य का मार्ग दिखा रहा है। चलना ना चलना तो फिर भी आप ही के ऊपर है। कृपा करके आपको सोने का हार तो पहना देंगे, लेकिन रास्ते में आप उसी का वैल्यू ना समझ के उसको फेंक देंगे, है ना। तो भाग्य और कर्म और ये कृपा, ये तीसरी चीज आई कृपा। तो कृपा के कारण आपका भाग्य बदल, आपके कर्म बदल सकते हैं, और कर्म के कारण आपका भाग्य बदल सकता है। तो कृपा का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ही आपको मतलब कि हमने कल ही बात की थी ना, कि जो ज्ञानी है वो सहेगा हंस के, और जो अज्ञानी है वो सहेगा रो के। मतलब कर्म तो आएंगे, लेकिन ज्ञानी के पास हिम्मत होगी, उसके पास सहन की शक्ति होगी, टॉलरेंस पावर होगी। और अज्ञानी होगा वो बार बात में दोष देगा, अरे किसका मुंह देख लिया था, अरे इसके चक्कर में हुआ, उसने मुझे तांत्रिक करा दिया, इसने मुझे ये कर, मतलब मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि कई लोग जब पहले फ़ोन, अब तो मैं बात इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, पहले जब बात करते थे लोग तो बोलते थे कि मेरे पे तांत्रिक हो गया है, मुझे इसने ये कर दिया है। तो मतलब हमने उसकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया, हम एक झूठे व्यक्ति पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि कोई भी पड़ोसी, तुम खाना खा रहे हो, आके बोले तुम्हारे थाली में जहर है, तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे। लेकिन घर वाला बोलेगा तो मानेंगे, क्योंकि घर वाले पे विश्वास है, पड़ोसी पे विश्वास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस झूठे व्यक्ति ने तुम्हें बोल दिया अरे मैंने तेरे पे तांत्रिक किया है, तो बस एक बार दिमाग में ये बात घुस गई तो हमने उसी बात को सत्य मान लिया, और सत्य मानते मानते अपनी अज्ञान के कारण अपनी सत्य की शक्ति, अपनी कर्म की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को दबा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हमें परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय इस जीवन, ये जीवन पे, ये मनुष्य जीवन पे, मेरी आत्मा पे किसी का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। रत्ती भर का कोई मेरे के ऊपर तांत्रिक या कुछ नहीं कर सकता, जिसको करना है कर ले। हमें तो पूरा संपूर्ण परमात्मा पे विश्वास है, वो जो चाहेगा, हमारी जीवन की डोर उसके हाथ में हमने दी है, कोई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दी है। जो वो चाहेगा वही होगा,
ठीक है। बाकी तो हमारे कर्म, हमें अपने कर्मों पे विश्वास है, हमने अपनी आत्मा पे विश्वास है। जब हमने अपनी आत्मा पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है, हमने सत्य कर्म किए है, तो फिर तो कोई डरने डराने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम झूठे ही है तो उसकी बात दे, क्योंकि हमारे अंतर का खामी हमारे अंदर है, दोष हमारे अंदर है, दोष हमने पाल रखा है। तो जब हमने दोष पाल रखा है तो किसी का दोष देखते ही वो जागृत हो जाएगा। जिसने वो एक्टिव किया हम उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, उसकी बात को सत्य मानेंगे और फिर जगह जगह सॉल्यूशन ढूंढते फिरेंगे, हाँ, कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं कैसे बचूं कैसे बचूं कैसे बचूं। अरे एक ही सहारा है, वो बेहद के परमपिता, हमारी आत्मा के क्रिएटर से बड़ा इस जीवन में कौन हो सकता है। किसके पास सत्य की शक्ति है, किसके पास वो परम 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 लाइट, परम प्रकाश है। तो यही तो रियलाइजेशन हमने करना है, यही तो अपने जीवन में परम सत्य को अनुभूति करनी है कि यस, अब वो परम पिता मुझे मिल चुके हैं, अब उन्हीं के आधार से अब मेरा जीवन चलने वाला है। हमने ये रियलाइजेशन, ये परम सत्य को दिल दिमाग में उतार दिया और सुबह शाम यही रियलाइजेशन करते रहे, तो तांत्रिक हो कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक का बाप हो, आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है। आपका आत्मा का विश्वास, जो परम सत्य का जो विश्वास है, देखो, जो सत्य, जो परम सत्य बन जाता है, जो आत्मा का रियलाइजेशन कर लेता है, परमात्मा का रियलाइजेशन कर सकता है, यस, तो हमारे गुड कर्म हमारी शील्ड है। हमारा जो लड़ाई में जो हथियार होता है ना, जो सामने वाला घाव मारने जाता है वो आगे करते हैं, वो शील्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोटेक्टर है हमारा। तो हमारे अच्छे कर्म, हमारी सोच, हमारा रियलाइजेशन ही हमारा शस्त्र है इन सभी नेगेटिव विचारों से और ऐसे लोगों की गंदी बददुआ से, फ्री विल से, लोगों की फ्री विल से बचने का एक ही रास्ता है, परम सत्य के साथ रहना, परम सत्य की अनुभूति करना। हर पल वो परमात्मा मेरे साथ है। यस, ढाल बोलते हैं जिस हिंदी में, कवच, ढाल। तो वो ढाल और वो कवच वो हमारा